वीडियो देखने के बाद उसे एहसास होगा कि इस वीडियो ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। जैसे ही उसने कमरे में एंटर किया और देखा, उसको बहुत बड़ा सदमा लगा। नमस्कार। वंदना जी, रक्षाबंधन से संबंधित जिस घटना पर हम आज डिबेट करने वाले हैं, उसे सुनकर हर किसी का दिल रोएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद उसे एहसास होगा कि इस वीडियो ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि यह वीडियो जरूर देखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। दोस्तों, राजेश जी ने बिल्कुल सही कहा है, और जब हमने इस घटना को पढ़ा तो हम दोनों भी बहुत अपसेट हो गए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं आज की पीढ़ी को क्या हो गया है। उनके इमोशंस इतने मर गए हैं कि उनके पास अपने परिवार और सगे संबंधियों को देने के लिए समय ही नहीं है, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हमारे एक दर्शक ने इस दर्दनाक घटना के बारे में बताया है। किसी को हर्ट न हो इसीलिए नाम बदल दिए हैं। हम जानते हैं कि यह वीडियो देखकर वह बहन जिसके साथ यह घटना हुई थी दुखी होगी, लेकिन यह बात दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है ताकि दूसरे भाई बहनों को वो दर्द ना छू पाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद और उपयोगी लगती है और आप हमारे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे दिए गए काले रंग के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाएं। ये बिल्कुल मुफ्त है, और जो लोग काफी समय से देखते आ रहे हैं वो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कमल और साक्षी के बीच में भाई बहन का इतना गहरा रिश्ता शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा। वो कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। ऐसा लगता था कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। उनको किसी ने एक दूसरे से इतना दूर कर दिया कि सुनकर आपका दिलो दिमाग सन्न रह जाएगा। साक्षी बचपन से ही अपने भाई के लिए किसी से भी भिड़ जाती थी। उसकी खुशी के लिए वह अपने माँ बाप से भी लड़ पड़ती थी। इसीलिए कमल अपनी माँ से ज्यादा साक्षी को चाहता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच में दरार नहीं बल्कि खाई बन गई थी कि उनका मिलना दूभर हो गया था। उनको मिलने का सिर्फ एक ही जरिया बचा था, वह था रक्षाबंधन का पावन दिन। शादी के बाद साक्षी रक्षाबंधन पर कमल को राखी बांधने चली जाती थी, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने कमल की बीवी साक्षी को अपमानित कर देती थी। उससे बहन भाई का प्यार देखा नहीं जाता था, इसलिए वह हर पल लड़ने झगड़ने के बहाने तलाशती रहती थी। ये क्या दकियानुसी सोच है। तीज त्योहार तो होते ही है रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, और फिर रक्षाबंधन पर तो बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए राखी बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करती हैं, और भाई भी मरते दम तक बहन की रक्षा की कसम खाता है। ऐसा नहीं है कि कमल ने अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि कमल ने तो एडी छोटी का जोर लगाया ताकि उसकी पत्नी इन हरकतों से बाज आए। लेकिन होता उसके विपरीत। बाज आना तो दूर, वो और ज्यादा खूंखार हो जाती थी और पूरे परिवार का जीना हराम कर देती थी। कमल अपनी बीवी को समझा समझा कर हार गया। कई बार तो बात इतनी बढ़ गई कि कमल ने अपनी बीवी पर हाथ उठाना चाहा तो साक्षी ने ही उसे रोका। एक बार तो कमल घर छोड़कर चला गया, लेकिन तब भी साक्षी ने ही कसम देकर उसे वापस घर भेजा था। कमल से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए थक हार के उसने बहन से ही कह दिया कि वो राखी बांधने न आए। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उन बहन भाई पर जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। जरा उन बहनों के बारे में सोचिए जिनके भाई नहीं हैं। लेकिन साक्षी के लिए ये जुदाई आसान नहीं थी। अगले रक्षाबंधन के दिन जब वह दूसरी बहनों को अपने भाई को राखी बांधते देखी तो उसकी आंखें भर आईं। उसको लगा कि बहन के रहते भाई की कलाई आज सुनी रहेगी, और यह देखकर सब यही पूछते होंगे कि उसकी बहन ने उसे राखी क्यों नहीं बांधी। सही बात है, लोग तो पूछते ही होंगे। और तब कमल के दिल में अपनी बहन के लिए एक टीस जरूर उठती होगी, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है। शादी के बाद बहन भले ही अपने मायके से दूर जाती है, लेकिन मायका उसके दिल से दूर नहीं होता है। तभी तो कमल जब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा तो अनायास ही उसे साक्षी की याद आ गई, क्योंकि साक्षी कमल को राखी बांधने तक भूखी रहती थी। वह सोचता है कि उसकी बहन आज भूखी रह जाएगी, और हुआ भी वैसा ही। साक्षी जब शाम तक पानी भी नहीं पी तो उसके हस्बैंड ने उसे एक सलाह दिया कि वह भगवान को राखी बांधे
और अपने भाई की सलामती के लिए प्रार्थना कर ले। साक्षी ने वैसा ही किया, तब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिला। अंत में साक्षी ने फैसला लिया कि वो भाई से मिलने न आकर रक्षाबंधन के दिन भगवान को राखी अर्पित करके अपने भाई की सलामती के लिए प्रार्थना करेगी। वो मोमेंट्स साक्षी के लिए बहुत पेनफुल रहे होंगे। मैं भी एक बहन हूँ, इसलिए किसी दूसरी बहन के दर्द को समझ सकती हूँ। धीरे धीरे वक्त और हालात बदलते गए और दूरियां भी बढ़ती गई। दोनों भी अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए, लेकिन वो डेस्टिनी ही क्या जो किसी इंसान को सुकून से जीने दे। सब कुछ सामान्य था कि एक दिन अचानक कमल का कार एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों हाथ बुरी तरह क्रश हो गए थे। बेहोशी की हालत में लोगों ने उसको पास के एक छोटे से हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। वो जब होश में आया तो उसके कानों में नर्स की आवाज सुनाई पड़ी। नर्स कमल की पत्नी से कह रही थी कि 2 दिन बाद रक्षाबंधन है और उस दिन वह अपने भाई को राखी बांधने जाएगी, तब उसकी जगह कोई और नर्स आएगी। रक्षाबंधन का नाम सुनते ही कमल को अपनी बहन याद आने लगी। शायद उसे भी अपनी बहन के साथ मनाए रक्षाबंधन याद आ गए होंगे, इसीलिए उसने अपनी बीवी के मना करने के बावजूद साक्षी को वीडियो कॉल लगा दिया और अपनी आप बीती बता दिया। भाई को हॉस्पिटल में बुरी हालत में देखकर साक्षी का दिल रोने लगा और उसने कमल से मिलने के लिए आने का वादा कर दिया। कमल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, साथ में वह पछतावे की आग में जलने लगा कि वह साक्षी के पास इतने दिन क्यों नहीं गया। थैंक गॉड, सालों बाद ही सही भाई बहन के मिलन का समय आ तो गया। नहीं वंदना जी, बदकिस्मती से अगले ही दिन कमल की तबीयत बिगड़ गई और उसको मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां पर कई टेस्ट होने के बाद डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि कमल के दोनों हाथों में गीला गैंग्रीन हो गया है। शायद ये पहले वाले हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से हुआ था। गीला गैंग्रीन तो बड़ी तेजी से पूरे शरीर में फैलता है। सुना है इसे तुरंत नहीं रोका गया तो पेशेंट की जान जा सकती है। तब तो डॉक्टर्स ने कमल की जान बचाने के लिए तुरंत उसके दोनों हाथों को काटने का फैसला किए होंगे। सही कहा आपने। डॉक्टर्स के फैसले को सुनकर कमल सन्न रह गया। उसे अपने हाथों को काटने का डर नहीं था, बल्कि उसकी बहन को राखी बांधने के लिए हाथ नहीं रहेंगे, इस बात का ज्यादा डर था, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि उसकी बहन राखी जरूर लेकर आएगी। और इसलिए कमल ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट ही नहीं बल्कि जिद कर ली कि रक्षाबंधन के बाद ही उसके हाथ काटे जाएं। डॉक्टर्स और कमल की पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि तुरंत हाथ नहीं काटे तो जान का खतरा हो सकता है, लेकिन उसकी जिद के सामने सब हार गए। इधर साक्षी भी विदेश से देश आने के लिए रवाना हो चुकी थी। वह रास्ते भर कमल के ठीक होने और फिर से पहले जैसे रिश्ते हो जाने की कल्पना में जी रही थी। वह मुंबई पहुंचकर एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसने सुंदर सी राखी और मिठाई भी खरीद ली। आनन फानन में वह हॉस्पिटल पहुंची और जैसे ही उसने कमरे में एंटर किया और देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसको बहुत बड़ा सदमा लगा। उसके हाथ से मिठाई का बॉक्स और राखी जमीन पर गिर गई। ये जानते हुए कि कमल की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उसका मन अपने भाई की सलामती की संभावनाएं तलाशने लगा। वह बोझिल कदमों से बेड के पास गई और एक तक उसे निहारते हुए भर्राई आवाज में बोली, भाई उठो, मैं आ गई। और वह उसके चेहरे पर हाथ फिराने लगी। तभी उसकी भाभी दौड़कर आई और साक्षी के गले लगकर जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, साक्षी तुम्हारे भैया नहीं रहे। लेकिन साक्षी अपने भाई के ख्यालों में इस कदर खोई थी कि उसको उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी। वह तो अपने और कमल के बचपन के ख्यालों में खोई थी। कमल बचपन में ऐसे ही गहरी नींद में सोता था। उसके माँ बाप उस पर बहुत चिल्लाते थे, फिर भी कमल नहीं उठता था। लेकिन साक्षी प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फिराती थी तो वह झट से उठ जाता था। लेकिन आज वह अपनी आंखें भी नहीं खोलता है। तब साक्षी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक जाते हैं। वह अनचाहे ही कमल के शरीर पर हाथ फिराने लगती है। उसको तब झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके दोनों हाथ कट चुके हैं। वह उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। कमल से ना मिल पाने की कसक नासूर बनकर साक्षी के दिल में ताम्र रिश्ती रहेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोग अपनों के लिए भी समय निकालें। क्या पता समय बाद में हमें समय दे या ना दे। आजकल तीज त्योहार पर भी लोग पर्सनली मिलना भूल गए हैं। व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजकर बस रस्म निभा रहे हैं। बंद लिफाफों में राखियां तो मिल सकती हैं, लेकिन माथे पर बहन के स्पर्श का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा।
इसलिए भाई बहन के प्यार का अटूट बंधन कहलाने वाले रक्षाबंधन के पावन त्योहार को दिल से सेलिब्रेट कीजिए। क्या पता कब किसकी दुआ काम आ जाए। एक कदम जनहित में। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह की जनहित वाली कोई सच्ची जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं, हम उसे हमारे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। धन्यवाद।